गाइस, आप सभी को अ वेरी वेरी हैप्पी विजयदशमी और हैप्पी दशहरा। एंड हम लोग ये प- पावन पर्व, पावन त्योहार इसलिए मनाते हैं क्योंकि क्योंकि अधर्म पर अधर्म पर धर्म की विजय हुई थी और रावण का विनाश हुआ था। वैसे तो रावण बहुत ही शिव जी का बहुत ही विशेष, बहुत ही महान और बहुत ही अ, विशेष भक्त था। और बहुत ही ज़्यादा बलशाली था। उसने अपने पराक्रम पराक्रम से परा, पराक्रम से पूरे विश्व को जीत लिया था। लेकिन अंततः उसे इसी चीज का अहंकार हो गया और अहंकार के मद में चूर होकर उससे बहुत ही बड़े बड़े अपराध और बड़े बड़े बुरे कृत्य किए। अपने वक्त में। लेकिन वो कहते हैं ना कि अधर्म की जो एक सीमा होती है वो बहुत ही छोटी, बहुत ही सूक्ष्म होती है अधर्म की सीमा। और उसे उसका विनाश करने के लिए धर्म को किसी न किसी रूप में अवतरित होना ही पड़ता है। और जो कि धर्म एक बार जो कि वो हुआ भी धर्म श्री राम जी के रूप में, यानी कि विष्णु जी ने धर्म के रूप में अवतरित होकर श्री राम जी के रूप में अवतरित होकर रावण का विनाश किया, है ना। रावण के अधर्म का विनाश किया और धर्म की पुनः स्थापना की। लेकिन क्या रावण का विनाश सचमुच में हुआ था क्या? लेकिन क्योंकि बुरे काम तो आज भी लोग कर ही रहे हैं। श्री राम जी ने एक बार धर्म की रक्षा की थी।
धर्म को बचाया था, परंतु परंतु क्या कलयुग में क्या उससे बुरे बुरे काम नहीं हो रहे हैं? सोचिएगा ज़रूर, मेरी बात को गौर से समझिएगा और फिर अपने विचार रखिएगा। क्या उस समय के मुकाबले आज के टाइम में उससे बुरे बुरे कार्य नहीं हो रहे हैं? दशानन को इसलिए दशानन कहा जाता है क्योंकि उसने अपने आराध्य शिव जी को अपने दसों सिर उनकी भक्ति करने के लिए अर्पण किए थे। लेकिन उसका एक और संदेश था, रावण का एक और संदेश था कि अगर अपने मस्तिष्क में आप बुरे काम, बुरे विचार या बुरे कृत्य के बारे में सोचेंगे भी तो श्री राम जी किसी न किसी रूप में अवश्य आएंगे और एक धर्म की एक बार पुनः स्थापना होगी। ठीक है, स्थापना करेंगे। तो न बुरे कृत्य कीजिए, न किसी को करने दीजिए। ठीक है। और दशानन शिव जी का बहुत ही विशेष, बहुत ही बड़ा भक्त था। हालांकि उसको भी इसी चीज़ का अहंकार हो गया था कि मुझसे ना तो कोई मुझसे बड़ा ना तो कोई भक्त है और ना ही कोई बलशाली। श्री राम जी ने उसका ये भी भ्रम दूर किया और उसे दंडित किया था धर्म की स्थापना के लिए। और मैं बस अभी यही कहूँगा कि श्री राम जी की कृपा और उनका आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। ठीक है ना। और विशेष आशीर्वाद और उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे। और अंत में विजयदशमी की आप सभी को विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और श्री राम जी की भक्ति में डूब जाइए। क्योंकि हम दशहरा तो हर साल मनाते ही हैं। बट क्या हम अपने अंदर की बुराइयों को क्या पूरी तरीके से नष्ट कर पाते हैं कि नहीं? रावण ने तो पूरे 9 ग्रहों को बंदी बना लिया था अपने अहंकार के मद में चूर होकर।
तो अहंकार ना कीजिए, और अहंकार करने से बचिए और महिलाओं और बहनों का सम्मान कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि हमें जन्म देने वाली भी हमारी माता ही हैं और हमारे साथ अपना पूरा बचपन व्यतीत करने वाली हमारी बहन है, ठीक है ना। तो उनका सम्मान कीजिए और उनको प्रेम दीजिए, ना कि उनके साथ कुछ ऐसा होने दें जो कि उचित नहीं है, जो कि अधर्म की श्रेणी में आता हो, ठीक है ना। आप सभी को अगर कुछ भी मेरी बोली हुई कुछ भी बात अगर बुरी लगी हो तो मैं उसके लिए बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। और श्री राम जी आप सभी पर अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाए रखें, है ना। इसी के साथ आप सभी को विजयदशमी की और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक बार मेरे साथ बोलिए, जय सिया राम, रघुपति राघव राजा राम, जय सिया राम। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर लाइफ एंड लव यू guys, love you so much. Bye bye guys.